प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास का पद पढ़ेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने पहला और दूसरा पद का भावार्थ समझ लिया था। आज हम तीसरा और चौथा पद को पढ़ेंगे। तीसरे पद में है, हमारे हरि हारील की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हरि का अर्थ यहाँ कृष्ण है। हमारे हरि, हमारे जो हरि हैं कृष्ण है, उच्च हारील की लकड़ी के समान है, हारील पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारील पक्षी लकड़ी को पकड़े हुए रहती है, उसी प्रकार हम कृष्ण का जो प्रेम है, कृष्ण का साथ हम छोड़ नहीं सकती। हम मन क्रम और वचन से नंद, जो नंद के पुत्र हैं कृष्ण, उनको हम पकड़े हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, हम जागते सोते और स्वप्न देखते हुए दिन रात हमारा जो मन है वह कान्हा कान्हा का रट लगाए रहता है। सुनत जोग लागत है, ऐसो ज्यों करुई ककरी। हमने उद्धव के जो गोपियों को जो योग का उपदेश जो दिया, वह हमें सुनकर वो उस कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, जिसे निगला नहीं जा सकता। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर आए हो, जो हमने ना तो कभी देखी है और ना सुनी है। यह तो सुर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चक्री। इस योग की आवश्यकता तो उनको है, जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है। चौथा पद है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इसका अर्थ है, हरि जो कृष्ण है वह राजनीति पढ़ाए हैं, समुझी बात कहत मधुकर के। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि मधुकर की जो बातें हैं वो समझ चुकी हैं, समाचार सब पाए। उनका जो समाचार है वो सब बात समझ गई हैं। एक अति चतुर होते थे, पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले ही कृष्ण चतुर थे, अब वो मथुरा जाकर ग्रंथ पढ़ आए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश बैठाए। उनकी जो बढ़ी हुई बुद्धि है, जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव पहले के लोग भले थे, जो दूसरों के हित के लिए सोचते थे, दूसरों के हित के लिए वे आगे आते थे। अब आपने मन फेर पाए, चलत जू होते चुराए। अब हम अपने मन को फिर से पा लेंगी, चलत जू होते चुराए, जिसको श्री कृष्ण ने चुरा लिया था। ते क्यों अनीति करे आपुनो, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो एहे सुर, जो प्रजा ना जाही सताए। वे हमारे ऊपर अन्याय क्यों करते हैं, जिन्होंने दूसरों को अन्याय से छुड़ाया है। राज धर्म तो एह सुर। गोपियाँ उद्धव को राज धर्म का
पाठ याद दिलाती हैं और कहती हैं कि राजधर्म यह कहता है कि प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपने तीसरे और चौथे पद का भावार्थ समझ लिया होगा। मैं इससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ। पहला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं बताएं।